पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 57 वचन। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। एक शक्तिशाली कथन। क्या आपने कभी किसी के गलत निर्णयों को, यहाँ तक कि अपने स्वयं के निर्णयों को, कहर बरपाते देखा है? क्या आपने कभी मृत्यु के दिल दहला देने वाले दंश को महसूस किया है? क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान देने के लिए काफी समय तक रुककर सोचा है कि ये दुनिया खूबसूरत है लेकिन क्रूर भी है, ये जीवन से भरपूर है लेकिन नुकसान से भी भरी है? प्रेरित पौलुस ने एक बार ग्रीस के कुरिन्थ में विश्वासियों को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्हें याद दिलाया गया था कि पाप के कारण ही मृत्यु ने दुनिया को तबाह कर दिया है। लेकिन पौलुस ने मृत्यु और क्षय पर ही नहीं रोका। उसने आगे कहा, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, वह हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाप और मृत्यु पर विजय प्रदान करता है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 57 वचन। NLT। ये कहना कि हम पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, हमारे दो सबसे बड़े शत्रु, यह एक शक्तिशाली कथन है। ये सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मसीहियों की नींव सिर्फ यह नहीं है कि यीशु दुनिया के पापों के लिए मरा, बल्कि यह भी है कि उसे दुनिया की खातिर जिंदा किया गया। अपने सृष्टिकर्ता के खिलाफ विद्रोह करने का चुनाव करना, उसके साथ शासन करने के बजाय, जैसा कि उसने इरादा किया था, विनाशकारी परिणाम देता है। उससे अलग होना, धरती पर और भी मुसीबतें और जीवन की हानि, शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों। फिर भी यीशु की वजह से मृत्यु अंतिम निर्णय नहीं लेगी। यीशु की वजह से यह वास्तविक अंत नहीं है। यीशु की वजह से उन लोगों को जीत पहले ही मिल चुकी है जो उस पर भरोसा करते हैं। कुरिन्थ के लोग प्रचार कर रहे थे कि मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है, मृतकों में से कोई पुनरुत्थान नहीं है। फिर भी पौलुस के पास सच्चाई के साथ उनके झूठ का खंडन करने का साहस था। उसी अध्याय में पौलुस बताता है कि मसीहियों के बारे में सब कुछ यीशु के पुनरुत्थान पर टिका है। अगर मसीह को नहीं उठाया गया होता तो विश्वास बेकार होता और कोई उम्मीद नहीं होती। लेकिन क्योंकि यीशु को मृतकों में से उठाया गया था और सैकड़ों लोगों ने उनके पुनरुत्थान के बाद के स्वरूप को देखा था, इसलिए सब कुछ अलग था। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि यीशु उन कई लोगों में से पहला है जिन्हें फिर से जिंदा किया जाएगा। भविष्य में अन्य विश्वासियों के साथ पुनर्मिलन की कल्पना करें। क्या आप शिष्यों और हमारे विश्वास के अन्य नायकों के साथ कहानियों की अदला बदली की कल्पना कर सकते हैं? यीशु ने पहले ही मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है और नियत समय पर मृत्यु हमेशा के लिए मर जाएगी और हर आंसू पोंछ दिया जाएगा। हम में से जो लोग उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए अभी बहुत कुछ आना बाकी है। आज हम यीशु की वजह से जीत की जगह से जी सकते हैं। बारली पावरी सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।